हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होमी टिप्स। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में हार्ट के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। आपको बता दें कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय की ज़्यादातर बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। आइए जानते हैं कि आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या कम होने के लक्षण क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा निर्मित वसा जैसा पदार्थ होता है जो पाचन, विटामिन डी, कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन के गठन के लिए ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल घुलनशील नहीं होता, इसलिए यह स्वयं दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए लिपोप्रोटीन्स नामक कण की ज़रूरत होती है जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के माध्यम से दूसरे अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लिपोप्रोटीन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि LDL। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक इत्यादि। अगला है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को लिवर में वापस लौटाने में मदद करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल हटाया जा सके। आगे जानते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और LDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण क्या हैं। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कोई लक्षण नहीं होते, बल्कि यह अन्य दूसरी बीमारियों के लिए जोखिम कारक होता है। फिर भी शारीरिक स्थिति में बदलाव कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ओर संकेत कर सकता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण। इसमें सबसे पहले आता है वज़न बढ़ना। लगातार आपके वज़न में वृद्धि हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है, यानी जब आपके शरीर का वज़न सामान्य हो और अचानक से मोटापा बढ़ जाता है तो हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सबसे पहले डॉक्टर आपको वेट लॉस करने और खान पान को लेकर सावधानियां बरतने को कहते हैं। अगला है पैरों में लगातार दर्द। बिना किसी वजह के पैरों में दर्द का बने रहना हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और लंबे समय तक रहने पर डॉक्टर से तत्काल परामर्श करना चाहिए। अगला है ज़्यादा पसीना आना। पसीना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता से ज़्यादा किसी को पसीना आता है तो यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। अगला है त्वचा के रंग में बदलाव। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो आपके त्वचा के रंग में बदलाव हो सकता है। ऐसे में हाथ पैर के रंग पीले दिखाई दे सकते हैं। ऐसे समय में आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करा लेनी चाहिए। सीने में दर्द होना। सीने में दर्द भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके सीने में दर्द लगातार बना रहता है तो आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लें। यह समस्या गंभीर भी हो सकती है। कई बार यह दर्द हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। अगला है क्रैम्प्स। कई बार आपको पैरों, जांघों, कूल्हे और पंजों पर ऐंठन महसूस हो सकती है। यह भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण होते हैं। इसलिए यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है या फिर मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो तो आपको जांच करानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम होने के नुकसान क्या हैं। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जितना खतरनाक होता है, उतना ही कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल से कम होना भी नुकसानदायक होता है। शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का आवश्यकता से कम होना भी शरीर के लिए खराब होता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल का कम होना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब यह अपने सामान्य लेवल से कम होता है तो शरीर में खून का संचार सही से नहीं हो पाता, जिससे कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इससे सूजन, कुपोषण और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण क्या हैं। तनाव, दृष्टि हानि, वजन कम होना, फैटी स्टूल, बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास कम होना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या हैं। असंतुलित आहार का सेवन, तनाव रहना, शराब का सेवन,
आइए अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने के बाद सामान्य से कम कोलेस्ट्रॉल भी नुकसानदायक होता है। आइए जानते हैं हेल्दी शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। शरीर के लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है। अगर इस आपका LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से यानी कि 100 से कम है तो आप परेशानी से बाहर हैं। अगर आपको हृदय संबंधी बीमारियां और आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से लेकर 129 mg/dl है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप सामान्य तौर पर ठीक हैं और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 mg/dl है तो ये आपके लिए अच्छा है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से लेकर 159 mg/dl के बीच आता है तो इसे हाई और बॉर्डर लाइन वाला माना जाता है। यदि किसी के कोलेस्ट्रॉल का स्तर 160 से लेकर 189 mg/dl के बीच है तो ये हाई और ख़तरनाक माना जाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 190 से ज़्यादा है तो इसे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला माना जाता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने का रामबाण इलाज क्या है। हाई कोलेस्ट्रॉल सभी लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। ये कई गंभीर बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। आइए जानते हैं इसके घरेलू इलाज के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है लहसुन। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो आप इसे कम करने के लिए लहसुन का सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह शाम लहसुन का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। लहसुन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। अगला है नींबू। नींबू, जो कि वज़न कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत प्रभावी होता है। यदि आप भी कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल तेज़ी से कम होता है। अगला है मेथी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेथी को भी उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद गुण आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, साथ ही यह आपके वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप नियमित रूप से मेथी के पानी का सेवन कर सकते हैं। अगला है मछली का तेल। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए आप मछली के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। यदि आप भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मछली के तेल का सेवन कर सकते हैं। अगला है घुलनशील फाइबर, जो ओट्स और दानेदार अनाज जिसमें घुलनशील फाइबर मौजूद होता है, उसके सेवन से शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसलिए अपने आहार में कम से कम 20 ग्राम घुलनशील फाइबर की मात्रा ज़रूर शामिल करें। अगला है हल्दी और करी पत्ते। भोजन बनाते समय हल्दी और करी पत्ते का ज़रूर उपयोग करें। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।